श्री माँ सरस्वती देवी नमः। नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भक्ति काल के प्रमुख चार संप्रदाय। उससे पहले हमने क्लास 3 में पढ़ा था भक्ति काल का परिचय, उसकी धाराओं का परिचय, निर्गुण संप्रदाय, सगुण संप्रदाय के बारे में। अब भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं, उनमें से चार प्रमुख संप्रदाय और उनके आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। ये संप्रदाय है श्री ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय या निर्वाक संप्रदाय। तो ठीक है, हम चार प्रमुख संप्रदाय उनके आचार्यों को विद शॉर्ट ट्रिक्स अभी अभी याद करते हैं। ठीक है, वो कैसे याद करेंगे आप हमारे सामने साथ साथ थोड़ा बोलिएगा और कोशिश कीजिएगा, ये जल्दी ही याद हो जाएंगे आपको। तो सबसे पहला श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य है रामानुजाचार्य। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने जिस मत का उपदेश दिया था उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसीलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्हीं की परंपरा में रामानंद जी हुए थे। रामानंद जी प्रयागराज में उत्पन्न हुए। इनके गुरु का नाम राघवानंद जी था। जब हमने आगे भी पढ़ा था कि रामानंद जी किसकी परंपरा, रामानुजाचार्य की परंपरा में उन्होंने आगे भक्ति को आगे बढ़ाया था, दक्षिण से उत्तर में लेके आए थे। तो यहीं पर आपको ध्यान रखना, इनके गुरु का नाम राघवानंद जी है। और ये रामानंद जी के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है कि इनको आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा यानी कि जो आकाश के समान सभी को बारिश देता है, किसी दुष्ट का, किसी अच्छे का, कभी बुरे का, किसी का ख्याल, सबको बराबरी देता है, वो आकाश धर्मा। इन्होंने अवर्ण को, सवर्ण को, स्त्री को, पुरुष को, राजा को, रंग को, सभी को शिष्य बना लिया, किन्हीं को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा भाई हम तो सभी के लिए हैं, ईश्वर भी सभी के लिए, हम भी सभी के लिए हैं। उस समय पे जो इन्होंने काम किया था, आप इनकी एक पिक्चर भी है रामानंद नाम से, अगर आप चाहें तो कभी यूट्यूब में देख सकते हैं। इतनी सुंदर पिक्चर है वो। और उसके अंदर आपको कुछ पृष्ठभूमि वहाँ के समय के बारे में, इनको जो विरोध सहन करना पड़ा उसके बारे में बताया गया है कि उस समय इन्होंने बहुत ही हिम्मत का काम किया था कि भाई ये अवर्ण सवर्ण का जो भेद मिटाने के लिए सभी को अपना शिष्य बनाया। अछूतों के जो लोग कहते हैं ये अछूत है, वहाँ पर जाके इन्होंने खाना खाया और सबको अपना स्नेह बराबर दिया। तो आज भी हम देखते हैं ये प्रवृत्ति जो है अभी भी नासुर बन के हमारे हिंदू समाज के अंदर इतनी गहरी बैठी हुई है जिसकी कोई हद नहीं। भाई अवर्ण और सवर्ण को कहने का मतलब ख़त्म करने की ज़रूरत है। सबको समान भाव से, समान रूप से देखने की ज़रूरत है। यही मेरी भावना है। तो इसी भावना को जब आप टीचर बन जाए, मैं तो कहता हूँ बहुत आपको आशीर्वाद, ईश्वर आपको हिम्मत दे और आप बहुत अच्छे पोस्ट पर चले जाएँ। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि सभी के लिए समान भावना, और अवर्ण सवर्ण जो भी जितना चल रहा है, शूद्र वगैरह, इनको आपको मिटाना है, ये दूरियां मिटानी है आपको, इतना आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए वापस हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर श्री संप्रदाय के आचार्य का नाम है रामानुजाचार्य जी। कहा जाता है श्री का मतलब ही होता है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी मैया ने जिस मत का उपदेश दिया था उसी के आधार पर इन्होंने मत का प्रवर्तन किया, इसीलिए इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। इन्हीं की परंपरा में रामानंद जी हुए। रामानंद जी प्रयागराज में उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद जी था। इन्होंने अवर्ण सवर्ण स्त्री पुरुष राजा रंग सभी को अपना शिष्य बना दिया। रामानंद के 12 शिष्य हुए थे और 12 शिष्य में थे क्रियादास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरसुरा की पत्नी सुरसुरी। एक नरहरियानंद इसके अंदर नहीं है। नरहरि तो वो थोड़ा नरहरि आप यहाँ लिख देना। हालांकि ये प्रश्न आपके लिए था, माफ़ी चाहता हूँ मैंने बोल दिया, नहीं तो आप ढूंढ के लिखते, बहुत मज़ा आता है इसके अंदर। तो रामानंद जी के रचनात्मक व्यक्तित्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष तो यह था कि इन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। हिंदी ये डायरेक्ट ये वाली हिंदी नहीं कह रहा हूँ मैं, ब्रज मिश्रित हिंदी, उस समय जो चलती मध्य देश की भाषा, ये वो वाली हिंदी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है जी। ये इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट ऐसे ना बोल देना कि भाई हिंदी को अपने मत का माध्यम बनाया था, मत के प्रचार का माध्यम बनाया। अब आता है नेक्स्ट ब्रह्म संप्रदाय। अच्छा, इसकी शॉर्ट टिक्स तो अपन भूल ही गए। चलिए इसकी शॉर्ट टिक्स लिखिए आप, श्री संप्रदाय रामानुज। तो श्री से श्री संप्रदाय, राम से रामानुजाचार्य, और विशिष्ट विशिष्ट साथ में लिख दीजिए, विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, श्री राम विशिष्ट हैं तो क्या बोलेंगे, हमारे श्री राम विशिष्ट हैं। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद। चलिए जी आगे चलते हैं। इनके 12 शिष्य हुए। 12 शिष्य भूल नहीं जाना, बार बार पूछे जाते हैं, वापस एक बार सुना देता हूँ। आप तो एक काम कीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 144 जो आती है ना सबसे कम के अंदर, है ना, फिर रात को सोते सोते भी आप सुन सकते हैं, याद हो जाएगा। तो रैदास, कबीर, तन्ना, सेना, पीपा, भवा, शुका, अनंतानंद, नरियानंद, सुरसुरा, पद्मावती और सुरसुरा की पत्नी सुरसुरी। ठीक है जी, इसको अच्छे से याद कर लेना आप। तो ब्रह्म संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक
प्रवर्तक थे मध्वाचार्य जी थे। ठीक है जी, उनका जन्म जो गुजरात में हुआ था, चैतन्य महाप्रभु जी थे जो पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। वही चैतन्य महाप्रभु जी, जानते हैं इनको आप, चैतन्य महाप्रभु जी को? कौन से जो कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो चल रहा है इस्कॉन मंदिर वगैरह, ये चैतन्य महाप्रभु जी, ठीक है ना, यहीं से। तो इसी संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। अब इतना सा ध्यान रखना, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य थे, मध्वाचार्य जी थे ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक। अच्छे से समझ लो, एक बार वापस बता रहा हूँ, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक तो मध्वाचार्य जी थे। और फिर भी उनका जन्म भी गुजरात में हुआ था, और वो हिंदी क्षेत्र ही नहीं है, ठीक है ना। गुजरात जो है वो हिंदी क्षेत्र से नहीं है, तो उनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु भी इन्हीं इसी संप्रदाय में, इसका सीधा संबंध हिंदी साहित्य और हिंदी क्षेत्र से नहीं है भैया, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है जी। मध्वाचार्य जी, ब्रह्म संप्रदाय जी, मध्वाचार्य जी, और हिंदी साहित्य में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हो, मध्वो द्वैत भेद, है ना। इन्होंने द्वैतवाद और भेदा भेदवाद का प्रवर्तन किया था, ठीक है ना। तो ब्रह्मा है, मध्वो द्वैतो, है ना, द्वैत भेद, द्वैतवाद का प्रवर्तन आगे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा आप शॉर्ट ट्रिक्स तो लिख ही दीजिए, फिर मैं आपको, जैसे आपकी अगर इसमें इच्छा होती है नहीं सर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सारी बनू के डाल दो, पड़ी है मेरे पास, और मैं उसी को इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। यदि आपकी डिमांड हुई तो यकीन मानिए सारे शॉर्ट ट्रिक्स में अपने टेलीग्राम चैनल पे है या यूट्यूब के माध्यम से है, जैसे भी हैं आप। व्हाट्सएप भी मैं अपने नंबर दे दूंगा, हालांकि मेरा नंबर है 9352693931, तो उसके माध्यम से एक ग्रुप बना के मैं आपको अपनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देता रहूँगा। बिल्कुल निःशुल्क है जी, कोई तरह का पैसा नहीं है। बड़ी बड़ी कोचिंगों में पैसा देते हैं ना, पहली बार पता चलेगा आपको कि पैसा कोचिंग में दे रहे हो ना, उससे ज़्यादा पढ़ाई और वो सारा सिलेबस उससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ करवा दूंगा, ये मेरा वादा रहा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि माँ सरस्वती का यही कहना है कि भाई ये तो विद्या है, बांटो और बढ़ेगी। तो आप थोड़ा सा इसे बांटिएगा। आगे जो यकीन माने जिनके पास पैसे नहीं है, उनकी मैंने भी पीड़ा देखी है, कभी मैं भी कोचिंग जाता था, तो उन तक थोड़ा सा पहुँचाने का कष्ट करें। आप स्वयं पढ़ाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी थे, और वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संप्रदाय के रूप में ही हिंदी में जीवित है, ठीक है। तो जिस प्रकार रामानंद ने राम जी की उपासना पर बल दिया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण जी की उपासना पर बल दिया था। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी, यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित है, ठीक है। रुद्र संप्रदाय जो है पुष्टि संप्रदाय के रूप में जीवित है भाई। और रामानंद जी ने राम पे बल दिया था, तो वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य है। जिस प्रकार इन्होंने कहा था, जिस प्रकार पुष्टि संप्रदाय में जिस प्रकार एक बिल्ली अपने बच्चों को, ठीक है ना, ऐसे दांतों से पकड़ती, न तो वो छूट पाता है, न तो उसको भय होता है, परंतु उसके दांत भी उसके अंदर नहीं गिरते, वैसे ईश्वर हमारी जब मुक्ति करते हैं, हमें अपने अनुग्रह में ले लेते हैं, हमें, है ना। तो पूछे संप्रदाय में आ जाओ, भगवान ऐसे उठाएंगे जैसे बिल्ली उठाती है, और आपको बिल्कुल सही ठिकाने पर पहुंचा देंगे और सब ठीक हो जाएगा बस। तो ठीक है, सूरदास एवं अष्टराव के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। ज़्यादा अच्छे से जानना हो तो जाइए वृंदावन, और वहाँ पर देखिए सारे संप्रदाय आपको मिल जाएंगे, कभी रह के आइएगा 2 दिन। तो सूरदास और अष्टसाव के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है, थोड़ा ध्यान रखना जी, ठीक है। रुद्र संप्रदाय में तो अब छोटा मोटा क्या याद करें, अपने सनकादिक संप्रदाय है, तो इसके प्रवर्तक है निम्बाकाचार्य जी। इनके भक्ति साहित्य की प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध भी इसी से जोड़ा जाता है। अब राधा वल्लभी जो अपन वो गुरु जी नहीं देखते हैं यूट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल, तो बहुत ही अच्छा नाम है उनका, क्यों याद नहीं आ रहा है, प्रभु क्षमा करें मुझे। तो वही राधा वल्लभ जो गुरु जी हैं, उनके संप्रदाय जो हितहरि वंश है राधा वल्लभ संप्रदाय का, वहीं से ये संप्रदाय और उनका मंदिर बना हुआ है। तो इनके प्रवर्तक कौन है भाई? निम्बाकाचार्य जी, याद रखना आप। जो हमारे वो गुरु जी वो निम्बोली खाते हैं, सनकादिक संप्रदाय, बड़ी सनक होती है इनके अंदर, है ना, बस राधा नाम जपने की। तो सनकादिक संप्रदाय प्रवर्तक निम्बाकाचार्य जी निम्बोली खा रहे हैं, राधा जी बैठी है, सनक है, बस राधा नाम जपने की। शॉर्ट ट्रिक्स है, याद कर लो आप ऐसे ही। और हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक है गोसाई हित हरि वंश का जन्म 1502 में मथुरा के पास बांध गांव में हुआ था। कहा जाता है कि हित हरि वंश पहले मधुबा अनुयायी थे, ठीक है।
और इस संप्रदाय में राधा 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 करते रहते हैं, राधा की प्रधानता है। तो ये आपने 4 जो भक्ति के संप्रदाय हैं, ठीक है जी, यहाँ पर ये संप्रदाय हैं, तो इनके प्रमुख संप्रदाय और आचार्यों का परिचय में संक्षेप पड़ा है। अब हम आते हैं सूफ़ी साधना के बारे में। सूफ़ी साधना क्या है भाई? सूफ़ी के बारे में हमने सफ़ा चबूतरा सूफ़ी यानी ऊन से बना हुआ वगैरह में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या पढ़ा है वो नहीं पढ़ा। तो अभी हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में उसके बारे में क्या लिखा गया है। तो भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आ जुड़े। हाँ जी, जुड़ना तो पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सूफ़ियत भी इस्लाम मतानुयायी है, किंतु अपने दर्शन। अब मुझे एक बात याद आ रही है, हमारे कोई मिलने वाले हैं, उनके परिवार में एक बहन है, गांव में रहता है, यहीं रामदेवरा के आसपास उनका गांव है। वो कहते हैं भाई हमारे गांव के आसपास लगभग 25-30 मुसलमानों के घर हैं, परंतु जब रक्षाबंधन अभी आके गई है तो उन्होंने कहा भाई रक्षाबंधन आते 25-30 लोग हैं ना, वहाँ आसपास के लड़के वगैरह वो सब आ जाते हैं, बहन हमें भी राखी बांध दो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी व्यापक होती है, कुछ मानवीय करुणामय, और तो अपने आप ही लोग आके जुड़ ही जाते हैं। वो कहते हैं नहीं यार ये चीज़ तो है, वो कट्टर नहीं होते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा हम सुनते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आ जुड़े। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी है, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय हो गए। इस्लाम एकेश्वरवादी है, किंतु सूफी संतों ने अनलहक, ठीक है ना, इस्लाम तो एकेश्वरवादी है, ठीक है ना, किसी दूसरे पे विश्वास नहीं करता, ठीक है। सूफी संतों ने अनलहक अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। सूफी संतों ने कहा मैं ही ब्रह्मा हूँ, यानी कि एकेश्वरवादी वो भगवान आ जाता है अंदर, जैसे मोबाइल में वाईफाई आता है, जैसे बस हम उसको याद करते रहेंगे तो वो अपने आप अंदर आ जाएगा। यह बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती। देखिए प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, अद्वैतवाद कौन? शंकराचार्य जी की अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। वो भी कहते हैं भगवान ही है बस, ठीक है ना, अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। तो यहाँ शंकराचार्य जी को कहीं ना कहीं इन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ जोड़ा है, ध्यान रखना, कहीं काम आ जाएगा। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग होते हैं। कौन कौन से 4 विभाग होते हैं मनुष्य के? इसी देह के 4 विभाग है। एक तो नफस, जिसमें सारी इंद्रियाँ आ गई, ठीक है, हमारी भी 5 इंद्रियाँ बताई गई हैं। अक्ल, ठीक है, बुद्धि, ठीक है, अक्ल बुद्धि या माया जो हमारे और चौथा है, तीसरा है अक्ल जिसे बुद्धि या माया कहते हैं, कल्ब जिसे हृदय कहते हैं, और रूह अर्थात आत्मा। अब आत्मा है जो हृदय में रहती है। और अभी क्या कहते हैं देखिए आगे, कि यह साधना नफस और अक्ल, ठीक है, नफस और अक्ल यानी इंद्रिया को दबा देती है। इंद्रियों से प्रेरित जो बुद्धि होती है उनको दबा देती है। जब इंद्रिया दब जाएगी, ठीक है ना, काम क्रोध मद लोभ नहीं उठेंगे, तो बुद्धि भी उनके अनुसार आचरण गंदा नहीं करेगी, कोई तरह का गंदा आचरण काम क्रोध मद लोभ से मुक्त हो जाएगी। और जब हृदय है ना, कि रूह की प्राप्ति, यानी कि फिर आत्मा की प्राप्ति होगी, इंसान को अपना वास्तविक स्वरूप, जैसे ठहरे हुए पानी के अंदर इंसान का अक्ष दिखता है, वैसे ही क्या है आत्मा की प्राप्ति होती है ना। आत्मा की प्राप्ति पे जैसे हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होता है, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। बस वही बात है जो पानी के ठहरे हुए पानी की बात है, ठीक है। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है। सूफी साधना भी हृदय की साधना है। इसमें ईश्वर, इसमें कहा है बस भगवान का नाम, वो एक है ना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, वो सूफी साधना के ऊपर। देखिएगा आप उस गाने को अभी भी हम याद करते हैं या बोलते हैं, गाते हैं, तो एक अलग ही मज़ा है उसके अंदर। और इंसान के थोड़ी देर के लिए तो वो मनोविकार सारे चले ही जाते हैं। इसी से वह भक्ति है, वो भक्ति कर रहे थे आचार्य शुक्ल जी ने। इसीलिए जायसी और सूफी कवियों को कबीर, तुलसी, तो सूर और तुलसी जी की कोटि में रखा है, ठीक है जी। तो आचार्य शुक्ल जी ने जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी जी की कोटि में रखा है। मुल्ला दाऊद जो 1379 ईस्वी, ठीक है, 1379 ईस्वी हिंदी की प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं, ध्यान रखना। अब ये प्रश्न बन रहा है, मुल्ला दाऊद का समय पूछ लिया जाएगा, 14वीं सदी आ ही गया। मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी हिंदी के प्रथम सूफी कवि है। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है, तो 14 से लेके 19वीं सदी, ध्यान रख लेना भैया, ठीक है ना। हम आगे पढ़ते, अन्य मत देखिए। आधुनिक हिंदी क्षेत्र से बाहर पढ़ने वाले 2 संत हैं, संत कवि। कौन कौन से जी? आदि हिंदी क्षेत्र अभी मैंने बताया था, एक तो नामदेव जी आ जाएंगे और एक गुरु नानक जी आ जाएंगे। गुरु नानक जी तो ब्रज में भी रचना करते हैं, पंजाबी और ब्रज दोनों में रचना करते हैं। तो महाराष्ट्र के नामदेव जी 13वीं सदी, और पंजाब के गुरु नानक जी ने हिंदी में रचना की है, देख लो। वहाँ क्या उनकी जो भाषा थी उनको छोड़ के हिंदी में उन्होंने रचना करना शुरू कर दिया, है ना, वही ब्रज मिश्रित में, ठीक है। तो अनुमानतः जो है नामदेव जी पहले सगुण उपासक थे, ठीक है,
और उसके बाद ज्ञानदेव जी के प्रभाव में, नामदेव जी किसके प्रभाव में आए, ज्ञानदेव जी के प्रभाव में आए और नाथ पंथ में आ गए, न से नामदेव न से नाथ पंथ में। इसी कारण नामदेव जी की रचनाएं सगुण उपासक और निर्गुण उपासक दोनों से संबंधित है, अच्छे से याद रख लेना। नामदेव जी की जो रचनाएं हैं सगुण उपासना वाली भी है और निर्गुण उपासना भी है। ठीक है जी, इधर तो कॉफ़ी भी है, इधर चाय भी है, सगुण उपासक निर्गुण उपासक। ठीक है जी। तो गुरु नानक जी का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है, क्योंकि वो तो एक विरले ही आदमी थे, जैसा हमने अभी भी पढ़ते हैं हम। वे दृष्टिकोण में कबीर से काफ़ी मिलते जुलते थे, बिल्कुल जुलते हैं, मिलते जुलते हैं कबीर से। और कबीर की तो जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, बीज ग्रंथ की कुछ पंक्तियाँ भी हमारे गुरु नानक जी ने अपने ग्रंथ के अंदर सम्मिलित कर दी, भाई बहुत अच्छा लिखा है। तो यद्यपि उनका कबीर स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं है, ठीक है, कबीर जैसा प्रकार, कबीर तो बहुत खुली खुली, बहुत बस, तू कहता आंखों की देखी, मैं कहता, तू कहता कागज की लेकिन मैं कहता आंखों की देखी, अरे इन दोनों ने राह ना पाई, है ना। तो वो हिंदू मुसलमानों के बारे में कितना प्रखर बोलते थे कबीरदास जी, क्या बात क्या बात क्या बात। ठीक है ना। बल्कि इनका स्वर तो समक है, यानी एकदम ठंडक प्रदान करने वाला, आग को भी मिटाने वाला है। जो दो लोगों में आग चलती आ रही है ना, उनको भी मिटाने वाला है, जो हमारे नानक देव जी का। तो नानक देव जी है जो सिख संप्रदाय के प्रथम और प्रथम गुरु एवं प्रवर्तक है। बहुत अच्छी बात है जी। अब इनके अतिरिक्त भी भक्ति की अन्य अनेक छोटे छोटे संप्रदाय है, किंतु भक्ति का लक्षण भगवद विषय रति है, बिल्कुल है। शुरुआत में हमने पढ़ा था, याद कीजिएगा आप। भगवद विषय रति है, अनन्यता है, बस ईश्वर तेरे से प्रेम है और किसी से प्रेम नहीं है, ओ गुरु। ठीक है ना, करते हैं ना अपन। सदाचार है, पर दुख आतुरता है, प्राणी मात्र पे करुणा है, समभाव है, अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति अपेक्षा। भाई बहुत अच्छी बात है भाई। लोग पढ़े हुए हैं, आज टीचर बन गए, फर्स्ट ग्रेड बन गए, सेकंड ग्रेड बन गए, है ना, और कॉलेज लेक्चरर बन गए। लोग पैसों की वो अंदर वो एक क्या कहते हैं उसे, मोह नहीं कहता, तो हवस ही हो गई, बस पैसा पैसा चाहिए, लौकिक संपत्ति। मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, 4 चक्का गाड़ी क्यों, 10 चक्का गाड़ी होनी चाहिए, हवाई जहाज होना चाहिए, हेलीकॉप्टर होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्या करोगे भाई इतने का, कभी बांट के देखो तो सही, बांटने का मज़ा तो लो, तब आएगा मज़ा। ठीक है ना। कुछ फ़कीरी में जो मज़ा होता है ना, बहुत, जो ज़्यादा इकट्ठा करने में मज़ा नहीं होता। तो अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा, जब आपके पास एक प्लॉट है तो कहाँ ज़रूरी है 2-4 लोगों के लिए हो गए, जो उनके पास थोड़े थोड़े पैसे, वही प्लॉट आपने खरीद लिए। अब उनको कहीं नहीं मिल रहे, सुबह से जाते हैं शाम तक, बहुत दूर दूर जाते हैं, 100-100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाते हैं, उनको घर ही नहीं मिलता है। तो लौकिक संपत्ति है ना, और यहीं पड़े पड़े छोड़ के चले जाएंगे कल, वो भी बच्चे हैं जो भी बेच बाज के खा जाएंगे। ठीक है जी। बहुत ये लौकिक संपत्ति देखिए आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में, ये विद्या को तो व्यवसाय बना लिया है, बड़े दुख की बात है। तो अभी व्यवसाय को ख़त्म करना है, आप लोगों को अपने आप को तैयार करना, अच्छे से पढ़िए, नौकरी पाइए, और कृपया लोगों को, बच्चों को, जिनको जो पीड़ित है, जो आप एक कहीं इच्छा रखते हैं कि हमें भी कोई पढ़ाए, तो उनको फ्री में पढ़ाइए, यूट्यूब से ही चाहिए, पढ़ाइए आप जरूर उनको। कुछ तो हो। ठीक है जी। अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा, अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता है। निर्भीकता भी प्रायः सभी भक्तों में, बिल्कुल निर्भीक होते हैं भाई, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, कभी किसी से डरना नहीं, करना नहीं। हम भक्ति की निर्गुण और सगुण दोनों काव्य धाराओं का, उनकी उपधाराओं के कवियों और उनकी रचनाओं पर विचार करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि निर्भीकता होती क्या है, भक्त क्या होते हैं। ये बात है हमारे भगत सिंह के पिताजी, उनको एक बार जेल में बंद कर दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया, और वहाँ पर उस समय जेल में टोपी दी जाती, भगत सिंह जी को कहा गया ले टोपी पहन। भगत सिंह के पिताजी को कहा गया था कि ले भाई टोपी पहन, उनके पिताजी ने मना कर दिया, भाई हम तो वो पगड़ी बांधते हैं, हमें तो फेटा ला के दो जिससे हम बांधे। तो क्या नहीं, यहाँ तो यही नहीं मिलेगा, नहीं कैसे मिलेगा, मिलेगा नहीं तो हम बांधेंगे ही नहीं, हम आपका रूल नहीं मानते। बहुत पीटा गया, बहुत पीटा गया, बहुत पीटा गया, उनको बहुत पीटा गया। पीटते पीटते उन्होंने आके सबको तैयार किया, सब भी मेरे साथ पीटना शुरू कर लो, लेकिन यकीन मानिए आप हमारे धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकते। भाई धर्म तो, कहने का मतलब उन लोगों ने देखिए क्या क्या नहीं किया अपने लिए। ठीक है ना। और वाकई में उनकी वजह से वो अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा, उनको साफा देना पड़ा कि ठीक है सभी लोगों को। आज देखिए आप, हम भक्ति की निर्गुण और सगुण दोनों काव्य धाराओं, उनकी उपधाराओं और कवियों के बारे में, रचनाओं के बारे में विचार करेंगे, करते हैं जी। अब है निर्गुण काव्य ज्ञानाश्रयी शाखा, अब इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ लोगों को शेयर कीजिए, आप खुद अच्छे से पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। आप बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपको, प्लीज़ लोगों को पढ़ाइएगा। जय श्री राम, माँ सरस्वती देवी ही नमः। खूब आगे बढ़े, पढ़े और मुझे भी आशीर्वाद प्रदान करें, बस यही चाहता हूँ आपसे।